नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। भाई आज है तारीख 18 फरवरी 2025 और मंगलवार की सुबह दिन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सुबह हो रही है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 7 बजे मेरा पिकअप है मयूर विहार से, मयूर विहार फेज 1 से। पर्सनल बुकिंग है मेरी। दी लास्ट इन्हीं के साथ मैं गया था दिवाली के टाइम पे, प्रयागराज, काशी, अयोध्या, यहाँ गया था लास्ट टाइम। दिवाली के टाइम पे गया था। मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं चैनल पे, तो उस टाइम तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब दोबारा से मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। भाई फिलहाल प्रयागराज जा रहा हूँ और वहाँ से देखो आगे कहाँ जाएंगे। अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता कितने दिन का ट्रिप है। भाई इतना पता है अभी 7 बजे निकलना है भाई प्रयागराज के लिए। तो जा रहा हूँ, मंदिर गया था, मंदिर से होके निकल गया, अब कस्टमर की लोकेशन पे जा रहा हूँ। तो कितना खर्चा आएगा भाई इस पूरी ट्रिप में, 2-3 वीडियो डालूंगा। तो अगर 3 दिन का ट्रिप हुआ तो 2 वीडियो डाल दूंगा। प्रयागराज टोटल कहाँ जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या पैसे चार्ज होंगे, सब अपडेट करूंगा भाई, आपको सब बताऊंगा। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, कस्टमर को पिक करने। थोड़ी सी CNG भी एक बार रिफिल करा लेते हैं क्योंकि आधा सिलेंडर है, फुल करवा लेते हैं। तो करता हूँ भाई अपडेट, जहाँ पे रुकूंगा खाने के लिए वहाँ पे करता हूँ फिर अपडेट आगे आपको। तो भाई लोग पहला स्टॉप है ये, कितने किलोमीटर पे वो भी दिखा दूंगा अभी कितने किलोमीटर पे। तो पहला स्टॉप ये है, यहाँ पे खाने वाने रुके हैं। अब मैंने तो कॉफ़ी पी ली। ये है टोल के बाद है, टोल के बाद है कोई जगह। 1 मिनट, ये गाड़ी खड़ी अपनी और गाड़ी खोलते हैं और अंदर घुसते हैं। हाँ अब दिखाता हूँ भाई। ये देखो जो कहता है ना एवरेज कैसे दे देती है, इतनी CNG में कैसे चली देती है। ये देखो कितनी 183 चल चुकी है और अभी इतनी CNG और बची है। तो इसका मतलब अभी कम से कम 80 किलोमीटर हंस के चलेगी। अभी भी 80 किलोमीटर हंस के। तो पहला स्टॉप ये है। अब दूसरा स्टॉप जहाँ होगा देखते हैं। वृंदावन वाले कट पे CNG नहीं थी, वहाँ नहीं भराई। अभी आगे देखेंगे, आगे जहाँ मिलेगी वहाँ भराऊंगा और करूँगा अपडेट। हाँ तो भाई दिल्ली से चला था, अब पहली बार CNG लेने के लिए रुका हूँ और दिखाता हूँ गाड़ी कितनी चल गई है। और किसी को यकीन नहीं होता ना कि इतनी एवरेज कैसे दे देती है, इतनी मतलब इतनी कम CNG में इतना कमाई कैसे हो जाती है दिल्ली NCR में। तो दिखाता हूँ तुम्हें एवरेज। ये देखो अभी भी CNG ख़त्म नहीं हुई है, रिजर्व में लगी हुई है, मतलब ख़त्म होने वाली है। और ये देखो कितनी चल चुकी है ऊपर 295, एक सिलेंडर में 295 चल चुकी है। और ये अब लाइन में लगाओ CNG की। ठीक है भाई, तो बाकी करता हूँ अपडेट आगे। हाँ तो भाई दूसरा स्टॉपेज लिया है अब CNG के लिए। IGL का पंप है ये, यहाँ पे लिया है और अभी तक गाड़ी चल चुकी है, ये देख लो भाई, 527 किलोमीटर। ठीक है, और CNG का भी है, अभी तो कम से कम चलेगी 15-20 किलोमीटर और चलेगी। तो दूसरा स्टॉपेज है। अब यहाँ से 150 किलोमीटर और बचा है प्रयागराज। तो प्रयागराज पहुँच के फिर करता हूँ अपडेट बाकी आगे। ये रहा सामने CNG पंप। तो भाई वहाँ पहुँच के करता हूँ अपडेट। फिलहाल तो अभी एक बार दिल्ली से भराई, एक बार वहाँ पे भराई, ये तीसरी बार CNG भर रही है। तो करता हूँ भाई अपडेट, कितना खर्चा हुआ जो भी होगा सब बताऊंगा। और तो कुछ नहीं, और क्या बोलूँ भाई, खाना वाना खा लिया, टाइम हो रहा है 5:48। बहुत आराम से आए, रुक राक के 2-3 जगह खाना वाना खा के आए। तो करता हूँ भाई अपडेट पहुँच के अब सीधा। 87 रुपये 92 पैसे हैं यहाँ पे और IGL का पंप मिला है। ठीक है, के बज रहे हैं 11:30 और खाना खाने रुका हूँ अब वापसी में शिवा ढाबा वृंदावन कट पे मामा यादव पे। खाना हो रहा है, कस्टमर का इंतज़ार, बढ़िया सेवा, फ्री सेवा। हाँ रोक रहा हूँ, दिक्कत क्यों ले रहे हो। हाँ जी हेलो, 3 मिनट वाला रूल यहाँ लागू नहीं होता। ठीक है, खोलो इसे फिर। ना 3 मिनट, 3 क्या करूँ। तो गलती तुम्हारी है कि हमारी है कि हम खड़े हुए हैं। नहीं हो पा रही, नहीं है बस की चलानी। तो खोलो इसे, खोल के रखो। हम पागलों की तरह ढूंढ खड़े रहेंगे। कब निकलेगी, क्यों खड़ा रहूं। खोल इसे भाई, पैसे नहीं दे रहे क्या। हाँ तो भाई क्या हाल है भाई, मैं वापस आ गया हूँ दिल्ली प्रयागराज से। 2 दिन का ट्रिप था। पहले तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, केवल प्रयागराज का पता था।
आगे अयोध्या भी जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि भीड़ बहुत थी अयोध्या और वाराणसी में, इसलिए इस वजह से हम वहां से ही वापस आ गए। और जो मैंने वीडियोस में देखा था, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, भीड़ है, नो डाउट भीड़ है, लेकिन जाम नहीं है। जाम दिक्कत बस इतनी सी है कि लोग रास्ते डाइवर्ट कर रखे हैं कि सामने से नहीं जाना, अब इधर से घूम के चले जाओ, इधर से घूम के चले जाओ। जाम इतना नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला भाई, बाकी पता नहीं कितना है कितना नहीं, लोग बहुत है, भीड़ बहुत है। तो भाई इस 2 दिन की प्रयागराज वाली बुकिंग में मेरी गाड़ी चली भाई 1370 किलोमीटर टोटल, आना जाना 1370 किलोमीटर। मंगलवार को गया था, बुधवार की रात को मैं वापस आ गया। 1370 किलोमीटर गाड़ी चली। सीएनजी जो इसमें लगी वो लगी 3570 रुपए की, मेरी 3570 रुपए की सीएनजी लगी। टोल लगे 2200 रुपए के। मेरा खर्चा क्या है मैं वो बता रहा हूँ। टोल 2270 और 2270 या 2250 के टोल लगे और सीएनजी लगी है 3570 रुपए की। तो ये हो जाता है 5500, 5700, 5800 रुपए के आसपास मेरा खर्चा हुआ है। और जो कस्टमर का जो बिल बना वो बना भाई 21,200 रुपए, 21,200 रुपए कस्टमर का बिल बना। अब ये किस हिसाब से बना, ये बना इस हिसाब से 13 रुपए किलोमीटर प्लस टोल अलग, यूपी स्टेट टैक्स 2 दिन का, और क्या दो डीए, 2 नाइट या डीए जो भी मान लो, 300 600 रुपए डीए, टोल टैक्स, पार्किंग, बस ये सब लगाए तो कस्टमर का बिल बना था 21,200 रुपए का। मेरे खर्च हुए 5800 रुपए। अगर 5800 निकाल दो तो 15,000, 16,000 कुछ मेरे को इस बुकिंग में बच गए। तो पर्सनल बुकिंग का ये फायदा होता है भाई, 2 दिन हाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, गाड़ी लंबी चली, 10-10, 12-12 घंटे गाड़ी चलानी पड़ी लगातार, 14-14 घंटे गाड़ी चलानी पड़ी। तो यही है भाई पर्सनल बुकिंग का फायदा, यही होता है। पर्सनल कस्टमर बनाओ, कौन कब कहाँ ले जाए आपको कुछ नहीं पता। एक छोटी बुकिंग भी बहुत फायदा दे देती है। तो काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलो, और भाई अपना ध्यान रखना। और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी धन्यवाद।